हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है और पैनल कई तरीके के रिपेयर होने के लिए आते हैं। फिलहाल अभी जो पैनल है हमारे पास किस कंडीशन में है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूं और ऑन करने के बाद पैनल की कंडीशन देखेंगे। और ये हमारा सिंगल कोफ का पैनल है, काफी सारे सेटों में देखने के लिए मिलता है। ये पैनल को हमने जो है डाटा दे दिया है जो कि एलवीडीएस से जा रहा है इसके अंदर। तो फिलहाल अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो एक जो ये कॉफ है ये पहले से चेंज भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग की गई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो ग्लू अलग से इसके अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर क्या है, गेट कॉफ भी लगी हुई है। तो फिलहाल इसके अंदर क्या है, हमने इसको बोर्ड से कनेक्ट करके रख रखा है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई भी डाटा यानी कि कोई भी पिक्चर इसके अंदर नहीं बनी है। तो अभी क्या है कि सभी टेक्नीशियनों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस तरीके के पैनल को रिपेयर करने में। आपको भी आती है भाई इस तरीके के पैनल? तो पैनल सबसे ज्यादा रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है ना। तो अभी क्या है कि हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है, जो कि हमारे सर्विस सेंटर में रहती है। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करें, ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या है, देखिए, पैनल को रिपेयर करने के लिए आपके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसको हम चेक करेंगे। तो जब भी आप पैनल को चेक करते हैं तो हमारे को क्या चीज चेक करनी पड़ती है, तो उसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी वोल्टेज अगर इसके अंदर नहीं बनेगी तो पैनल अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्लो मोशन में जाता है, नो पिक्चर में चला जाता है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको क्या है, मैं यहाँ से नेगेटिव से जोड़ लेता हूँ ताकि चेक करने में इजीली हो जाए। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई, जो कि मदरबोर्ड से यहाँ पे आ रहा है। मदरबोर्ड से पावर सब हमारी कंप्लीट है। और अभी ये जो वोल्टेज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वीसीसी वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट परफेक्ट है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है कहाँ पे जाती है, सबसे पहले डीसी टू डीसीआईसी के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे डीसी टू डीसीआईसी है। और इसके अंदर अगर आप पैनल देखोगे तो सीसॉट कंपनी का पैनल है। कंपनी का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर। तो ये 32 इंची का पैनल है। फिलहाल इसके अंदर जो वोल्टेज है वो डीसी टू डीसीआईसी के अंदर जाती है। तो डीसी टू डीसीआईसी से जो हमारा सबसे पहला वोल्टेज जो बनता है वो बनेगा हमारा 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि देखिए जब भी पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में होता है तो वोल्टेज जरूर चेक करनी होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो ये जो वोल्टेज है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाता है, और टीकॉन आईसी के साथ साथ में हमारी रोम आईसी में भी जाता है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो देखिए 3.3 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके पास में पीएफ पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमारे को उसकी पिन पे ही चेक करना है। तो पीएफ पे अगर मैं वोल्टेज देख रहा हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है, ये 3.3 वोल्ट ओके है। और 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर ये हमारी सारी चीजें ओके हैं तो ये आईसी एक इनेबल वोल्टेज निकालती है, जो कि डीसीआईसी के लिए निकालती है। तो डीसीआईसी क्या काम करती है, पल्स जनरेट करती है, जो कि एवीडीडी के लिए बनता है। तो एवीडीडी के लिए देखिए सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डायोड है, ये हमारी कॉइल लगी हुई है। तो यहाँ पे बूस्ट सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट है, परफेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी गेट ड्राइव नहीं बनती है। तो जब भी पैनल के अंदर गेट ड्राइव नहीं बनती है तो ज्यादातर टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, पीसीबी चेंज करते हैं। लेकिन आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन है जिनके पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है और लेने की जरूरत भी नहीं है, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास पीसीबी का स्क्रैप होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज रहेगी तो पैनल रिपेयर हो जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलती है वो कितना वोल्टेज मिलता है, 14 वोल्ट से 18 वोल्ट 20 वोल्ट तक हमारे को यहाँ पे सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जब तक ये एवीडीडी वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। एवीडीडी के साथ में एवीडीडी के बाद में हमारा वीजेएस वीजीएल ये सब बनता है,
लेकिन अभी हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो है गामा के सर्किट है, गामा के जो सिग्नल है, कोई भी वोल्टेज हमारी यहाँ पे गामा की भी नहीं बन रही है। तो अभी क्या है, फिलहाल अगर आपके पास भी पैनल रिपेयर करने में दिक्कत आती है तो ट्रेनिंग को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि इसका सीमेटिक कैसे रीड किए जाते हैं, किस तरीके से हम ये पूरा सर्किट काम करता है। फिलहाल अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए किस तरीके से हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। तो अभी आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। जैसे कि अभी हमारी शॉर्टिंग की क्लास चल रही थी तो शॉर्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, इम्पीडेंस कैसे चेक करना है ना। तो अगर मैं इसको बंद करके दोबारा से ऑन करूंगा और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वोल्टेज घट के बढ़ता है या कैसे होता है, क्योंकि कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ता है और फिर 12 पे आ जाता है। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, देखो 12 पे हमारा ये स्टेबल है। तो अगर ये 12 पे स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे शॉर्टिंग तो खैर नहीं है, क्योंकि जब भी डीसीआईसी काम करती है तो वोल्टेज बनाती है और प्रोटेक्शन में चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और ऑफ करने के बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मल्टीमीटर को कौन से पॉइंट पे लगाएंगे भाई, डायोड मोड पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब भी आपको शॉर्टिंग चेक करनी है तो डायोड मोड पे ही हम चेक करते हैं। तो प्रोब को हम क्या करेंगे, उल्टा करके लगाएंगे। कैसे, रेड को कहाँ लगाएंगे, ग्राउंड में। ब्लैक से क्या करेंगे, चेक करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें, ईमानदारी से बताना भाई। हाँ ईमानदारी से बता रहे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को इम्पीडेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पे शॉर्टिंग है क्या, नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शॉर्टिंग का तो पता लगा लोगे ना कहाँ पे शॉर्टिंग है, ठीक है। तो अगर हम ये वीजीएच के पॉइंट पे चेक करते हैं शॉर्टिंग है, नहीं है। और आगे चेक करते हैं वीकॉम के पॉइंट पे लगाया, शॉर्टिंग है, नहीं है, बहुत बढ़िया। वीडीडी पे लगाया, शॉर्टिंग है, नहीं है, बहुत बढ़िया। और वीजीएल पे लगा लिया मैंने, यहाँ पे शॉर्टिंग कहाँ से है भाई, ये तो नेगेटिव है ना। तो अभी आपको प्रोब घुमा के लगानी पड़ेगी, है ना। हाँ यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आता है, नेगेटिव ही आपने लगा रखी है, तो वहां तो आपको कुछ भी दिखाएगा नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज करके लगाते हैं। ये देखो अभी हम इसको रेड से चेक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितना दिखा रहा है हमारे को, देखो शॉर्टिंग है, सही दिखा रहा है। तो यानी कि हमारे सब चीजें ओके है, लेकिन फिर भी पिक्चर नहीं है, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रही है। गेट को ऑफ पे जब दिक्कत होती है, जब यहाँ पे हमारी वोल्टेज बन रही हो। अभी तो यहाँ पे ही वोल्टेज नहीं बन रही है, वो कैसे काम करेगी, करेगी काम, पीछे से ही आपका वोल्टेज नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अभी हमारे को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को इसके कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट क्या क्या चेक करने पड़ेंगे इसके अंदर, एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, ये सारे कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक डायोड लगा हुआ है, तो इस डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो ये डायोड हमारे को एक साइड से वैल्यू, एक साइड से 1 दिखाता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो देखो कितना दिखा रहा है, 200 से अब, यानी कि हमारा ठीक है ना। उसके बाद ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट को भी चेक कर लेते हैं, ये भी हमारा परफेक्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये ओके है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं कितना दिखा रहा है, ठीक है, खराब है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो क्या दिखा रहा है, ठीक है, खराब है, सही है, ठीक है ना। ये डायोड है, इसके अंदर 2 डायोड होते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है बिल्कुल। इस पे चेक करते हैं क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे चेक करते हैं, कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी इसको क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सेम इसी तरीके से डायोड सेम साइज का होना चाहिए, नहीं तो दूसरे साइज का भी आप लगा सकते हो, लेकिन जंपर वंपर लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ से देखोगे तो ये हमारे पास पीसीबी है। तो इस पीसीबी पे अगर मैं वोल्टेज यहाँ पे ये वाला डायोड चेक करता हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है, सही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला डायोड ओके है। तो इस डायोड का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हमने इसको बंद कर रखा है। यहाँ पे हम इसके डायोड को रिप्लेस करके देखते हैं। कई बार होता क्या है कि डायोड को रिप्लेस करने के बाद वो हीट होने लगता है या कुछ होने लगता है,
तो ये हमारे को डालने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है जी। तो डायोड तो चेक करना आता है ना आपको? हाँ। तो यहाँ पे क्या है, इस डायोड को हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया डायोड को, और दूसरा डायोड हम यहाँ से निकाल के लगाते हैं। तो सेम डायरेक्शन से ये रहा, यही वाला डायोड था, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखिए, जब भी आप काम करते हैं तो हैंड स्किल आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये लग गया। अभी ये हमारा खराब डायोड है, इसको हम करते हैं साइड में। ठीक है ना, इसको बैंक में जमा करा के आना है। कहाँ पे? बैंक में। इसके डबल हो जाएंगे। हाँ, इसका इसके भी आप पे लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, सेट को हम ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद दोबारा से वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को सेट करते हैं किस पे? डीसी वोल्ट पे। देखो कंडीशन क्या आ रही है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखता हूँ, कितना वोल्टेज बन रहा है? ओके है, 14 वोल्ट। यहाँ पे देखो कितना वोल्ट आ गया, यहाँ देखो कितना वोल्टेज आ गया। जब आपकी सारी वोल्टेज बन गई तो इसका मतलब पिक्चर, ये देखो ये आ गई। ओके, पिक्चर बन रही है। ये क्या है, मैपिंग में। ये मैपिंग में क्यों है? क्योंकि हमारा टेस्टिंग का बोर्ड है, यानी कि हम इसके बोर्ड से चेक नहीं कर रहे हैं, ये हमारा टेस्टिंग का बोर्ड है, इसलिए मैपिंग में दिखा रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारा पैनल ये ओके हो चुका है, पूरा सर्किट ओके हो चुका है। यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हो वो स्कोप आईसी की लाइन है। क्योंकि होता क्या है, आजकल जो कुछ मशीनें ऐसी है, या फिर ये भी कह सकते हैं किसी जो बॉन्डिंग करते हैं उनके हाथ साफ नहीं होते, काम करने में प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाता, तो वो लाइन छोड़ देते हैं। मतलब छोड़ क्या देते हैं, उनसे प्रॉपर लग नहीं पाती, तो लाइन रह जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है कॉफ का इशू है, बाकी आपका पैनल परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जाके आपको व्हाट्सएप का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।